अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर हाफिज़ एस अंजम। आज मेरा मौजू नेज़ल पॉलिप्स है, यानी नाक का बंद रहना। ये बहुत ही कॉमन सी बीमारी है, अक्सर लोगों को होती है। अक्सर लोग जब रात को लेटते हैं तो उनकी नाक बंद हो जाती है, सांस अच्छी तरह नहीं आता। बाद लोगों को एलर्जी हो जाती है, छींकें आना शुरू हो जाती हैं। ये भी नेज़ल पॉलिप्स की ही वजह होती है, क्योंकि नेज़ल पॉलिप्स होने की कई वजूहात हैं। नाक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो नाक को अंदर से गीला रखती है। उसमें कोई उभार पैदा हो जाना या ग्रोथ हो जाना वो पॉलिप्स का सबब बनती है। बाज़ दफ़ा एलर्जी होने की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन में ओवर ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से ये मसला आ जाता है। क्योंकि पॉलिप्स यहाँ पर होते हैं, अगर यहाँ पर ये ग्रोथ कर जाएं, ग्रोथ करके बाहर की तरफ आएँ तो ये आँखों को धकेल देते हैं, आँखों की कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है। अगर ये दिमाग की तरफ दबाव पैदा कर दें तो ब्रेन में कई मसाइल पैदा हो जाते हैं। ये इस तरह काफ़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देती हैं। सबसे बड़ी जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है वो तो यही है कि मरीज़ को सांस अच्छी तरह नहीं आती, जिसकी वजह से हार्ट को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होती, जिसकी वजह से हार्ट की बीमारियां भी पैदा होने का खदशा होता है। बाद लोग स्टीरॉयड नेज़ल ड्रॉप्स लेते हैं या कोई स्टीरॉयड टैबलेट वगैरह, कोई इंजेक्शन वगैरह लगवा लेते हैं, जिसकी वजह से वक्ती तौर पर उनको अफाका हो जाता है। बाद में फिर वही तकलीफ दोबारा लौट कर आ जाती है। दोस्तों, इसको फिजिकली या क्लिनिकली डॉक्टर चेक करके आपको बता सकता है कि आपको नेज़ल पॉलिप्स हैं, या मरीज को खुद ही पता चल जाता है, क्योंकि वो नाक के जरिए सांस ले ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ से नाक बिल्कुल बंद हो जाती है, सांस होना मुश्किल हो जाता है। वो मुंह की तरफ से सांस लेता है अक्सर। दोस्तों, इसके तशखीस के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो मेडिकेटेड ट्रीटमेंट, जो मेडिसिन से ट्रीटमेंट दी जाती है वो है, या इसका सर्जरी है। क्योंकि अक्सर डॉक्टर सर्जरी ही सजेस्ट करते हैं। वो एंडोस्कोपिक साइनोसाइटिस होती है, वो अंदर कैमरा डाल के उससे करते हैं। काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। होम्योपैथी में इसका बहुत ही बेहतरीन और मुकम्मल इलाज है, क्योंकि सर्जरी करवाने के बाद भी बाज़ दफ़ा ये ग्रोथ कर जाते हैं, दोबारा फिर वही तकालीफ लौट आती हैं। इसलिए मेडिसिन खाएं एहतियात से। 1 माह 1.5 माह खाने से ही ये बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। होम्योपैथी में सबसे बेहतरीन दवाई लेमना माइनर है। ये नेज़ल पॉलिप्स के लिए बहुत ही स्पेशल किस्म की दवाई है। मदर टेंशन में इसको ले लें, सुबह दोपहर शाम मरीज को 10-10 कतरे इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह मरीज ठीक हो जाएगा। ये कतरे पीने हैं, नाक में नहीं डालने। इसके अलावा ट्यूकरियम है, इसको आप 30 ताकत में ले लें। 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम पानी में डालकर मरीज को इस्तेमाल करवाएं। ये दाईं या बाईं साइड जिस तरफ भी नेज़ल पॉलिप्स होंगे वो दोनों तरफ को कवर कर देगा। सैंगोनेरिया बहुत ही अच्छी दवाई है। ये बताई तो जाती है कि दाईं तरफ की है, लेकिन ये दोनों तरफ ही काम करती है, इसलिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे बहुत ही अच्छे फायदे लिए जा सकते हैं। सैंगोनेरिया को 200 ताकत में ले लें, 5-5 कतरे सुबह शाम पानी के 2 घूंट में डालकर आपने मरीज को इस्तेमाल करवाना है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। एक दवाई है आरम ट्राइफ्लम,
ये भी इस्तेमाल करवाई जा सकती है। ये गले और आवाज़ पर भी बहुत अच्छा असरअंदाज होती है। दोस्तों, इन मेडिसिन को इस्तेमाल करके आप अच्छे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों रिश्तेदारों को बेल आइकन को पुश करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।